तो वेलकम भाइयों। आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के सेकेंड T20I मैच के बारे में। और हमारे बैटर्स जो हैं ये तो बैटिंग करना ही भूल गए। बैटिंग करना ही भूल गए। ये तो इनको बैटिंग लगता है इंडिया छोड़ के आए हैं, ऑस्ट्रेलिया बैटिंग लेके गई नहीं। हो जाता है कभी कभार, देखो दोस्तों, कभी कभार बंदा भूल जाता है। और हम बात करेंगे कि कैसे हेजलवुड भाई टेस्ट मैच की बॉलिंग कराता है और कैसे कैप्टन ड्रॉप हो जाए, वाइस कैप्टन ड्रॉप हो जाए, मैनेजमेंट बदल जाए, मैनेजमेंट तो नहीं लेकिन हाँ कैप्टन वाइस कैप्टन ड्रॉप हो जाए, नंबर वन बैटर ड्रॉप हो जाए, नंबर वन बॉलर ड्रॉप हो जाए, लेकिन एक प्लेयर जो कांस्टेंट रहेगा वो है हर्षित राणा। राणा साहब तो कुछ ना कुछ, मैं मान ही नहीं सकता कि राणा साहब के पास गंभीर भाई का कुछ ना कुछ नहीं है, क्योंकि कुछ तो है भाई राणा जी के पास जो हर टीम में घुस जाते हैं, पता नहीं कैसे। तो अब हम शुरू करते हैं जी कार्यकाल एंड बात करते हैं पहले इंडिया की बैटिंग की, जो कि हुई नहीं। शुभमन गिल साहब को जबरदस्ती घुसाया जा रहा है। ऐसा क्या है शुभमन गिल में जो कि जायसवाल में नहीं है या किसी और में नहीं है? यहाँ पे जायसवाल नहीं बनता, सच्ची बोलना, सच्ची बोलो, जायसवाल नहीं बनता यहाँ पे, जायसवाल ही बनता है यहाँ पे। अभिषेक शर्मा जस्टिफाइड है, संजू सैमसन की भी जगह नहीं बनती। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट भाई, एशिया कप में थोड़ा बहुत खेल गया लेकिन संजू सैमसन की जगह नहीं बनती। मिडल ऑर्डर का प्लेयर नहीं है, ओपन कराना कराओ, नहीं तो कोई बात नहीं, थैंक यू। जितेश को लाओ और शायद लोअर ऑर्डर में खिलाओ, वो मारेगा ना रन, मारेगा पक्का, ट्राई तो करो कम से कम। सूर्य कुमार यादव इतनी बुरी फॉर्म है, लेकिन भाई साहब की कैप्टनसी अच्छी है तो इन्हें रहने देते हैं, बट फॉर्म तो जी इनकी भी बहुत बेकार है। तिलक वर्मा को तो ऑब्वियसली रखना है। अक्षर पटेल, इनका भी देखो ऑलमोस्ट टाइम जा रहा है, वॉशिंगटन सुंदर को नॉकिंग कराओ और अक्षर पटेल को थोड़ा देखते हैं कि अक्षर पटेल क्या करता है। वॉशिंगटन सुंदर को भी ला सकते हैं हम। हर्षित राणा जी द गोट अकॉर्डिंग टू गंभीर ऑब्वियसली, तभी तो भाई साहब। लेकिन आज बैटिंग में रन मारे रिस्पेक्टेबल है कि भाई नंबर 8 के बैटर से आप ये करा रहे हो, जब ऊपर के बैटर से नहीं लग रहे अभिषेक शर्मा को छोड़ के। लेकिन भाई साहब आप बॉलर पिक हुए हो, बॉलिंग में भी कुछ करना होता है। शिवम दुबे, पहला एक T20 मैच होगा जो कि दुबे खेला और इंडिया हारा, तो दुबे साहब की लक वाली रस्सी अब देखते हैं कितनी लंबी चलती है, क्योंकि अगर नहीं चली तो ये भी लंबे नहीं चलने वाले। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। कुलदीप, वरुण एंड बुमराह से बैटिंग में आप उम्मीद करते नहीं, लेकिन कुलदीप को लटका दिया था बॉलिंग में भी, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन 3 अंडे तो नहीं होने चाहिए भाई। देखो 1-2 रन, 5 रन, कुछ हो जाए 6 रन तो कुछ हो जाता, थोड़ा अभिषेक को ही थोड़ा प्रेशर कम हो जाता। लेकिन इन्होंने कहा चलो अभी हम बॉलर हैं, बैटिंग हम क्यों करें, बॉलिंग कराओ, बॉलिंग कराओ, बैटिंग क्यों करें, बैटिंग नहीं करने वाले हम। देखो डबल डबल नहीं करने वाले भाई, एक चीज़ के पैसे मिलते हैं, एक चीज़ करेंगे। ऑलराउंडर किस लिए रखें, ऑलराउंडर किस लिए रखें, इसलिए रखें ना, हर्षित राणा तो एक तरह से ऑलराउंडर के नाम पे ही है। तो भाई ने बैटिंग तो करी, बॉलिंग नहीं करी, चलो इसके बारे में बात करेंगे। बट अगर ओवरऑल हम बात करें तो ये 11 गलत है T20 के हिसाब से। जायसवाल और अभिषेक ओपन करें, सूर्य आए 1 डाउन, तिलक आए 2 डाउन, या वैसा मतलब जो भी करना करो। फिर आए हार्दिक पांड्या, फिर आए जितेश शर्मा, फिर आए वॉशिंगटन सुंदर / अक्षर पटेल जो भी बेहतर है फॉर्म में, और फिर आप खिला सकते हो कुलदीप, वरुण, बुमराह, नरदीप, या फिर आप किसी और तरीके में भी जा सकते हो, वो आपकी इच्छा है। आई वोंट से हो सकता है कि आप इनमें से कुलदीप या चक्रवर्ती में से किसी को ड्रॉप कर दो, बिल्कुल सही बात है। करते हो तो फिर एक आप एडिशनल ऑलराउंडर खिला सकते हो कि अक्सर और सुंदर दोनों खिला लिए और इनमें से कोई एक स्पिनर ड्रॉप कर दिया, तो ये भी हो सकता है। आपको उसमें नंबर 8 तक एक जेन्युइन बैटिंग मिलेगी। हर्षित राणा जैसा आपको नंबर 8 वाला नहीं मिलेगा भाई। और 11 में इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, बुमराह भाई की भी फॉर्म आनी पड़ेगी, बुमराह भाई साहब आप फॉर्म में लाओ। और सूर्य भाई आप कैप्टनसी बहुत अच्छी करते हो, आपका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, लेकिन बुमराह से पावर प्ले में 3-3 ओवर कराना हर बार, इट्स नॉट वेरी गुड भाइयों। तो अब बात करते हैं ऑजीज की बॉलिंग के बारे में। एंड ऑजीज की जो बॉलिंग है जी, पहले तो यहाँ देखो 49 for 5 से तो 125 तक पहुंच गए। अभिषेक शर्मा का थैंक यू जी, हर्षित राणा का भी थैंक यू इसमें। लेकिन हेजलवुड टेस्ट मैच की बॉलिंग करा रहा था, 1-2 बाउंड्री लग गई नहीं तो बिल्कुल टेस्ट मैच वाला मामला था। बार्टलेट को भाई पैसे मिलने वाले हैं इस बार आईपीएल में, पक्के पैसे मिलेंगे और बढ़िया पैसे मिलेंगे। नेथन एलिस हाथ जोड़ के कह रहा होगा कि सीएसके से छुड़वा दो, सीएसके से छुड़वा दो, क्योंकि ना पैसे वहाँ पे ज़्यादा मिल रहे और वैसे सीट गर्म करनी पड़ती है। स्टॉइनिस जो 4 में 24 देके गया है, ये सबसे खराब बात है। स्टॉइनिस जो है शिवम दुबे प्लस बॉलिंग हम कह सकते हैं, वो 4 में 24 नहीं देके जा सकता। और बाकी मिचोवेन और मैथ्यू भाई तो ये अपना अलग ही है, लेकिन स्टॉइनिस को इतना कम में छोड़ना इज क्राइम। और कमाल की बात है कि अभिषेक शर्मा की बैटिंग ही नहीं दे रहे भाई, बाकी वो कह रहे कि हम करेंगे हम करेंगे, कर लो फिर, कर क्यों नहीं रहे? स्ट्राइक ले रहे हो तो करो ना। अभिषेक शर्मा को स्ट्राइक दी नहीं भाई, एंड तक कितनी कम बॉलर खेल के गया बंदा, तो कुछ तो इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है जी। तो अब बात करते हैं सेकंड इनिंग्स की। 125 इंडिया ने बनाए, 126 मारने से ऑस्ट्रेलिया ने। स्टार्टिंग में थोड़ी डिफिकल्टी आ सकती है, अपने लिए आ गई। ऑजी बैटर्स खासकर ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श, मतलब 2 ही ओपनर्स हैं, तो इन दोनों ने तो कमाल ही कर दिया पावर प्ले में। और
बड़े ही खतरनाक लग रहे थे। और मेरी जो प्रेडिक्शन थी कि मिचेल मार्श मारेगा सबसे ज़्यादा छक्के, तो पहले मैच में 4 छक्के मार के कुछ तो प्रूव करा है। हाईएस्ट रन गेटर के लिए मैंने हेड कहा है और आ गया है ऑलमोस्ट हेवी फॉर्म में। इसको बस एक बड़ी इनिंग्स चाहिए और फिर ये बड़ी इनिंग्स मारेगा। हम तो उम्मीद करेंगे ना मारे, लेकिन मेरी प्रेडिक्शन है तो कुछ तो होगा। बाकी इंग्लिश हेड, मतलब टिम डेविड, सॉरी, ओवेन स्टोइनिस, कोई भी में, लेकिन मिचेल मार्श जो काम करके गया है, लटका लटका के मारा है। ओए होए होए होए, जो लटका लटका के मारा है। कुलदीप को तो भाई लेट लेट के मारा था ऑलमोस्ट, मतलब इतने ऊपर से बैट आ रहा है कि भाई तू हॉकी स्टिक से खेल रहा है कि बैट से खेल रहा है, यहाँ से बैट कैसे आ रहा है भाई तेरा। और पूरा स्विंग ले रहा है भाई, इतनी ऊपर उड़ा रहा है बॉल, फुल भाई लप्पेबाजी, लेकिन वो रिवॉर्ड करके गई। कुलदीप ही विकेट लेके गए, लेकिन 20 रन मार चुके थे उस ओवर में, तो मामला तो सेट कर गए थे भाई। पर ये देखना पड़ेगा कि कुलदीप भाई 2 ले गए, वरुण चक्रवर्ती भाई 2 ले गए, बुमराह भाई 2 ले गए, कुलदीप की इकॉनमी ज़्यादा रही। कुलदीप को देखना पड़ेगा कि भाई इतने कम जब स्कोर है ना, तो इतनी ज़्यादा इकॉनमी आप दे नहीं सकते, आप अफोर्ड कर नहीं सकते। वरुण चक्रवर्ती भी और बुमराह भाई से 3-3 ओवर पावर प्ले में कराना इज नॉट सेंसिबल। भाई डेथ का बॉलर है, डेथ में करा लो यार, डेथ में डिफेंड करेगा। खैर ये मैच तो डेथ वाला था ही नहीं, ये मैच में तो बात अलग थी, लेकिन जो आप स्कीम ऑफ थिंग्स आपके है दिमाग में कि 3-3 ओवर ना करा लेते हैं बुमराह से स्टार्टिंग में, वो ना कराओ जी, वो ना कराओ। क्योंकि देखो ना, बुमराह से अगर देखो आपको स्टार्टिंग में विकेटें मिल गई, तो बुमराह से कराओ, मैच खत्म कर दो, मैच खत्म कर दो, मैच खत्म कर दो। और अगर विकेटें नहीं मिली तो नहीं बुमराह से कराओ, बुमराह से कराओ, विकेटें लेके जाओ, विकेटें लेके जाओ। अरे भाई तो 3-3 ओवर तो हर मैच में होंगी, मतलब आपने टेम्पलेट बना लिया है बुमराह से 3 ओवर स्टार्टिंग में कराने का, विच इज़ नॉट वेरी गुड मेरे भाइयों। ये भी हो सकता है कि गंभीर भाई सोच रहे हो कि जो पावर प्ले हैं अब से नए डेथ ओवर्स हैं, स्टार्टिंग में मैच खत्म हो जाता है, तो स्टार्टिंग में अपने बेस्ट बॉलर को कराएं। एक थिंकिंग ये हो सकती है, पर क्या बुमराह के सारे ओवर वेस्ट करना पावर प्ले में, मतलब 3 ओवर वेस्ट करना, यूज़ करना, क्या सही है? पता नहीं, हो सकता है गंभीर इससे काम चलवा ले। लेकिन अगर काम नहीं चला तो वर्ल्ड कप है जी, दाव पे वर्ल्ड कप है, और गंभीर के पास जो ट्रॉफी है प्रूव करने को, वो वर्ल्ड कप भी है। वर्ल्ड कप में कोई दिक्कत हुई तो गंभीर के साथ बहुत दिक्कत कर देंगे, बहुत दिक्कत कर देंगे गंभीर के साथ भाई, पकड़ लेंगे भाई गंभीर को। बाकी कुछ रन और होते तो थोड़ा मैच खिंच जाता, थोड़े रन पिटाई हर्षित राणा जी कम खाते, थोड़ी पिटाई कुलदीप यादव कम खाते, थोड़े रन एक्स्ट्रा होते तो मैच खिंच जाता, लेकिन नहीं हुआ। कोई नहीं, मेरी प्रेडिक्शन थी 3-1 इंडिया जीतेगी ये सीरीज़, क्योंकि 4 मैच ही रह गई है। तो मुझे लगता है कि एक लौता मैच जो ऑस्ट्रेलिया ने जीतना था वो ऑस्ट्रेलिया जीत चुकी है। यस, मुझे लगता है अब ऑस्ट्रेलिया यहाँ से मैच नहीं जीतेगी, और अब जो अगले 3 मैच हैं सारे के सारे इंडिया जीतेगा। एंड इट इज़ माई प्रेडिक्शन, मैं यहीं पे हूँ, मैं कहीं भाग नहीं रहा। तो डाल लेना भाई अगर कुछ और होता है, लेकिन मुझे लगता है यही होगा। अगर ये हुआ तो कह देना बढ़िया, नहीं हुआ तो जो कहना है कह देना, कमेंट्स खुले हैं, मैंने कोई ब्लॉक लगाया नहीं, तो पता चल ही जाएगा क्या कह रहे हो। बाकी भाइयों मैं चलता हूँ इसी के साथ, और होपफुली हर्षित राणा को एक कैप्टन बना के रहें, मतलब ना बनाएं, हर्षित राणा के पीछे पड़ गए हैं। और गिल की जगह T20 में जायसवाल को लाए, और संजू सैमसन की जगह नहीं बनती, उसकी जगह जितेश को खिलाओ। अब कि मिडिल में खिला रहे हो, अगर ओपन कराते तो बात अलग थी, मिडिल में खिला रहे हो तो मेरे ख्याल से जितेश ज़्यादा बेहतर ऑप्शन देगा आपको।